हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ एहसन अशफाक। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। जैसा कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स इज़ टेकिंग ओवर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कॉमर्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ई कॉमर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जाए। और इसी सिलसिले में आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जो कि ई कॉमर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो अब बनकर सामने आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और ये हमारे जो बिज़नेस है उसको क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये तमाम चीज़ें आज हमने देखनी है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। Electronic data interchange is the computer-to-computer exchange of standard business documentation in electronic form between two companies. EDI operates under two principles. Firstly, electronic documents replace paper ones, and secondly, the exchange of documents that takes place in a standardized format. EDI जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, बुनियादी तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है उसकी एक स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन का नाम है। अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा से क्या मुराद है, जैसे आपके परचेज ऑर्डर्स हैं या इनवॉइसेस हैं या फिर कोई भी शिपिंग नोटिफिकेशन है। ठीक है, और ये ट्रांसमिशन होती किसके दरमियान है, ये जो है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसमिशन की बात हो रही है। जैसे कि हम B2B में बात करते हैं, द कम्युनिकेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन और एनीथिंग, एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन परफॉर्म दैट इज परफॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट बिजनेसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की जब हम बात करते हैं तो हम बुनियादी तौर पे B2B की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ डाटा है उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लाने का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसके बुनियादी तौर पे दो प्रिंसिपल्स हैं, जैसा कि सेकंड पैराग्राफ में मेंशन है। एक तो ये कि जो पेपर बेस्ड या डॉक्यूमेंट बेस्ड ट्रांसमिशन है हमारे पास, उसको एलिमिनेट किया जा रहा है ताकि उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको ओवरकम किया जा सके। और सेकेंडली, ये एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करता है जो कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज से मुराद जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, उन सब के लिए वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, सो दिस इज EDI। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे क्या मुराद है डाटा इंटरचेंज से, या कौन से डाटा के इंटरचेंज की बात हो रही है। तो जैसे आपके सामने है, परचेज ऑर्डर्स हो सकते हैं, कस्टमर डिक्लेरेशन फॉर्म्स हो सकते हैं, इनवॉइसेस हो सकती हैं, डिलीवरी नोटिस हो सकते हैं, या ASN हो सकता है। ASN बुनियादी तौर पे एडवांस शिपिंग नोटिस को कहते हैं, दैट इज एक्चुअली अ नोटिफिकेशन ऑफ पेंडिंग डिलीवरीज। ठीक है, सो दिस इज व्हाट different type of data or different type of information that we may be requiring to transfer between business entities. अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स EDI के अंदर इंटरनली इन्वॉल्व हैं, उसको आपको समझना ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 है मैपिंग। मैपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम अ कंपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट and fitting it into the EDI standard electronic format as defined by a particular transaction set. मैपिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म की जाती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन किसके दरमियान होती है? एक डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट में है, उसको कम्युनिकेट करने का जब टाइम आता है किसी दूसरी कंपनी या बिजनेस के साथ, तो उसको क्या किया जाता है, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि EDI में डिफाइन किया गया होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को मैपिंग कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांजैक्शन सेट है। ट्रांजैक्शन सेट क्या है? ये बुनियादी तौर पे किसी भी बिजनेस डॉक्यूमेंट, जिसमें जैसे कि ऊपर आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, इनवॉइसेस या ASN वगैरह का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जिस फॉर्मेट में उसको उसकी मैपिंग परफॉर्म की जाती है या उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर है जो किसी भी फ्लैट फाइल से, फॉर एग्जांपल जो है किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में
के डॉक्यूमेंट में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको कन्वर्ट करता है EDI स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर को हम ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं EDI के, वो हम देख लेते हैं। सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज लोकली और ग्लोबली टेक सेकेंड। इंफॉर्मेशन इज सेंट बाय EDI is available immediately for use, and faster receipt of documents can provide a competitive edge in any business. एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट है, और इसी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इंफॉर्मेशन जो हम ट्रांसफ़र करते हैं या जो भी डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं वो फ़ौरन ही हमारे पास अवेलेबल होती है ऑन द रिसीविंग साइड, कि उसको फर्दर प्रोसेस किया जा सके। इसके अलावा ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन के इस दौर में हर बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस पे कॉम्पिटिटिव एज ले जाने की कोशिश करता है, और ये जो स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है और टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये भी एक बिजनेस को दूसरे जो बिजनेसेस हैं जिनके साथ उसका कंपटीशन है उसको उन पे लीड हासिल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नीड ऑफ एक्यूरेसी, ऑब्वियसली this information is sensitive as it is about dealing the customers and fulfilling the needs of the customer. तो इस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी जो कि ट्रांसफर्ड इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट ये क्या करता है? इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ कॉपिंग डाटा बिटवीन पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ काफ़ी जो है वो इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो एसोसिएटेड है, जिसमें से एक ये है eliminates error caused by manual update or intervention and helps to reduce rework. तो ये बेसिकली ये जो तीन फैक्टर्स आपको बताए हुए हैं ये मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि जिस वक्त हम मैनुअल अपडेशन करते हैं या मैनुअल डेटा एंट्री करते हैं तो उसमें एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली उसमें रिडेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। व्हाट डू यू मीन बाय रिडेंडेंसी? अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क दैट इज ऑब्वियसली टेक्स टाइम एंड इट मे लीड टू इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। ठीक है, तो इन तमाम फैक्टर्स को ये क्या करता है? ये एलिमिनेट करता है। फर्दर देखते हैं जी एडवांटेजेस। ऑटोमेटिंग पेपर बेस्ड टास्क अलाउ यू स्टाफ टू कंसंट्रेट ऑन हायर वैल्यू टास्क एंड प्रोवाइड देम विद द टूल्स टू बी मोर प्रोडक्टिव। ऑब्वियसली जब जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा है कि अब जब आप मैनुअल डाटा एंट्री एंड मैनुअल डाटा मैनिपुलेशन को और मैनेजमेंट को रिड्यूस करेंगे तो आपके स्टाफ जो है वो अदर क्रिटिकल बिजनेस रिलेटेड इश्यूज के ऊपर कंसंट्रेट ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। क्विक प्रोसेसिंग ऑफ एक्यूरेट बिजनेस डॉक्यूमेंट लीड्स टू लेस रीवर्किंग ऑफ ऑर्डर्स, फ्यूअर स्टॉक आउट्स एंड फ्यूअर कैंसल ऑर्डर। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके लिए प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी डाटा प्रोसेसिंग टाइमली होगी, एक्यूरेट होगी, रिलायबल होगी, तो जो इश्यूज यहाँ पे गिवन है जैसे स्टॉक आउट एंड ऑर्डर्स कैंसल, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। ऑटोमेटिंग द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन एप्लीकेशंस अक्रॉस अ सप्लाई चेन कैन इंश्योर दैट बिजनेस क्रिटिकल डाटा इज सेंट ऑन टाइम एंड कैन बी ट्रैक्ड इन रियल टाइम। देयर आर टू थिंग्स, एक है ऑटोमेशन और एक है स्टैंडर्डाइजेशन। बुनियादी तौर पे दोनों चीज़ें ही इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड वे में और ऑटोमेटेड वे में डाटा की ट्रांसमिशन को हैंडल कर रहे हैं तो उस डाटा को ट्रैक करना बहुत इजी हो जाता है और वो रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो इंश्योर करना है कि जो बिजनेस क्रिटिकल डाटा है वो टाइम पे आपके रिसीवर के पास पहुंच जाए, ठीक है, और उसको फर्दर प्रोसेस जो है वो टाइमली किया जा सके। तो ये तमाम एडवांटेजेस हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के। Different industry sectors have their own set of standards for processing electronic document. Different standards हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Edifice and Audit represent their industry groups but also work together to share standard across the automotive and high-tech sector. So different sectors में, different industries में different standards जो हैं वो exist करते हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं जी, देयर आर सम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड वर्क इज रिक्वायर्ड टू डील विद देम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑथेंटिसिटी, डिटरमाइनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली।
वी हैव टू इंश्योर, वी हैव टू डेवलप सच मैकेनिज्म्स कि जिसके थ्रू हम इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर सकें कि जो इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हुई है वो जेन्युइन है, ट्रू है, रियल है, प्योर है, विदाउट एनी चेंजेस है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्थी है, और ये ओरिजिनली जो अथॉरिटी क्लेम की जा रही है ये उसी की तरफ से इंफॉर्मेशन भेजी गई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। रिटर्न रिक्वायरमेंट, एक बड़ा प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को प्रोमोट करने में फेस किया जाता है वो क्या है? क्या नंबर ऑफ लॉज रिक्वायर दैट सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स, विल, कमर्शियल पेपर बी रिटन ऑन पेपर्स एंड साइन। अक्सर जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज के लॉज हैं वो इस चीज़ पे जोर देते हैं कि इस तरह की लीगल डॉक्यूमेंटेशन और जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंटेशन है वो पेपर बेस्ड होनी चाहिए और उसको प्रॉपरली साइन होना चाहिए। On the other hand, EDI based is based on electronic data interchange, and it actually eliminates, one of the characteristics of EDI is that it eliminates the paper based work, right? Existing laws, it is clear that something needs to be done to clarify the laws with regard to EDI at this time and especially in the near future. I have been repeatedly saying that e-commerce is not that much mature. A lot of work is required, and this is one of the key factor in which work is required, that we need to actually create the laws for electronic data interchange. Okay. Privacy and security issues must be determined at the outset of an EDI relationship, preferably in the trade agreement. This is very important क्योंकि जब हम डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करते हैं और शेयर करते हैं तो उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, प्राइवेसी ब्रीच, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमेशा रहता है. So a lot of work is being done and a lot of work is required in this regard as well, so that we are ensured that the whatever information is transferred electronically using EDI is secured, is kept private, and it's secured and it's confidential. Only then we can promote the EDI. Take a tour of EDI basic websites. आपके पास जो है वो EDI basic website एक अवेलेबल है, which contains all the important information about the EDI, its basics, all the fundamental concepts behind EDI, the benefits of the EDI, और उसका इंटरफेस आपको जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है. आप इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड यू आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू गो थ्रू इट. इससे आपकी EDI की इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज इट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू EDI. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आप नीचे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट. थैंक यू वेरी मच.